इंडिया ने बहुत कुछ खोया और ये अगर मिलिटरली सिर्फ होता तो मिलिट्री सेटबैक्स होते रहते हैं। एक बैटलफील्ड में अगर आपको थोड़ी सी रिट्रीट करना पड़ता है तो फिर आप कहीं और गेन कर लेते हैं। लेकिन इंडिया के साथ ये हुआ कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है वो टोटली चेंज हो गई। इसको जो रोल दिया गया था साउथ एशिया में अमेरिका और उसके अलाइज की तरफ से कि ये दैट वुड बी डिफेंडर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट अगेंस्ट चाइना, एशिया पैसिफिक एज वेल। जी एशिया पैसिफिक के अंदर, लेकिन एशिया साउथ एशिया में इसलिए कि इनके बिल्कुल ऊपर चाइना है और इस लिहाज से ये बॉर्डर सिक्योरिटी के हिसाब से भी चाइना को कंटेन कर सकते हैं। और एशिया पैसिफिक में तो इनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस मौजूद है, बल्कि इनकी वजह से इसको इंडो पैसिफिक डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन सिर्फ 4 दिन का इवेंट है जो कि खुद इंडिया ने इनिशिएट किया और उनका ख्याल था कि इससे वो इस्टेब्लिश कर लेंगे कि इंडिया अनडिफीटेबल है इन ऑल टर्म्स। लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। इसकी वजह से इंडिया हमेशा के लिए मतलब नॉट टू रिकवर इतना बड़ा सेटबैक इनको हुआ है कि स्ट्रेटेजिक टर्म्स में ये एक्सपोज हो गए कि दे कैन नॉट मैनिपुलेट देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज इन द प्रोसेस ऑफ वॉर। दूसरे ये कि इनके पास जो आर्म्स हैं, आपने देखा राफेल बहुत इस्टेब्लिश एक तैयारा था, वो गिर गया और इन्होंने उसकी मार्केट ही डिपो दी। और एक नहीं गिरे, मल्टीपल गिरे और मिस्टर ट्रम्प तो रोज ही एक नंबर बढ़ाते रहे, जिसकी वजह से इंडिया की और भी सुबकी हुई। ग्राउंड वॉरफेयर में दे वर कंप्लीट फेलियर। साइबर सिक्योरिटी में इंडिया टोटली फेल हो गया। फिर इनका जो ये डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम, वो भी सारा एक्सपोज हो गया। तो इसे इंडिया के पास कोई भी एवेन्यू ऐसा नहीं रहा जहां पे वो ये कह सकें कि जैसे अगर हम एयर डिफेंस में अच्छे नहीं हैं तो हम ग्राउंड डिफेंस में अच्छे हैं। और फिर ये कि उनकी जो बहुत देर से बात होती है कि इनकी जो लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, पॉलिटिकल इनका कंट्रोल बड़ा ज्यादा है और पॉलिटिकल ये बहुत ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और पीपल्स ओपिनियन को लेके चलते हैं, वो सब भी कॉम्प्रोमाइज हो गया क्योंकि मिस्टर मोदी वॉज टोटली फेल्ड टू टेक डिसीजन राइटली और वो उनको कहीं समझ ही नहीं आई कि जो अब उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया है वो क्या करे। और इस बात पे भी कि अगर वो क्लेम कर लेते कि हम अमन कायम करना चाहते हैं, ठीक है, हमने जो करना था वो उनको सजा देनी थी, जो टेररिस्ट थे सो कॉल्ड, जो उनका बयानिया था, तो हमने उनको दे दिया, हम अब जंग बंद कर देना चाहते हैं यूनिलैटरली, तो भी कोई इंडिया की इज्जत रह जाती। लेकिन वो जब मिस्टर ट्रम्प ने एक्सपोज कर दिया कि ये मेरे पास आए, जंग बंद कराओ, और उसके बाद ये जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे थे, तो इंडिया मॉरली भी एक्सपोज हो गया कि इनके पास मॉरल कैपिटल भी नहीं है कि ये अपनी गलती ही तस्लीम कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए ये बिग ब्लो था। जो सारी जो गेम थी वो पाकिस्तान के पास आ गई। पाकिस्तान जो एक बिल्कुल स्मॉल पावर कंसिडर किया जा रहा था, इट इमर्ज नॉट ओनली एज अ मिडिल पावर in terms of military, but it emerged as a controlling power in South